नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज हम नई दिल्ली की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये कहानी शुरू होती है द्वारका इलाके में हुए एक भयानक और जानलेवा हादसे से। 23 सिर्फ 23 साल ये उस नौजवान की उम्र थी जिसकी जिंदगी इस एक टक्कर में हमेशा के लिए खत्म हो गई। और फिर ये नंबर है 17। ये उस लड़के की उम्र है जो उस गाड़ी को चला रहा था। तो चलिए अब पूरा मामला समझते हैं। आखिर उस दिन 3 फरवरी की रात को हुआ क्या था। देखिए, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों से जो कहानी सामने आती है वो कुछ ऐसी है। एक स्कॉर्पियो यूवी बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। उसने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मारी और उसके बाद संतुलन खोकर सड़क किनारे खड़ी एक और कार में जा घुसी। और इस टक्कर का असर बहुत ही भयानक था। ये हादसा नई दिल्ली के द्वारका साउथ इलाके में हुआ। मोटरसाइकिल चला रहे नौजवान को गंभीर चोटें आईं, सिर में फ्रैक्चर हुआ और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, अजीत सिंह नाम के एक टैक्सी ड्राइवर भी इस घटना में घायल हो गए। पुलिस ने जांच के लिए तीनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी दुखद घटना के केंद्र में कौन कौन लोग थे। एक तरफ थे 23 साल के साहिल धनेशरा, जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे और अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। और दूसरी तरफ एक 17 साल का लड़का जिसके पास कोई वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था और वो एक बड़ी एसयूसी चला रहा था। और इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है एक वीडियो जो ऑनलाइन सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो हादसे से ठीक पहले उसी एसयूवी के अंदर बनाई गई थी और इसने लापरवाह ड्राइविंग को लेकर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जाहिर है, इस भयानक नुकसान के बाद पीड़ित का परिवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है। साहिल की मां इना माकन ने जो कहा वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा वो फन रील्स बना रहा था, लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इससे साफ है कि परिवार इसे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लिए की गई एक जानलेवा लापरवाही मान रहा है। तो परिवार की मांगे बिल्कुल साफ हैं। पहली कि 17 साल के उस ड्राइवर पर एक बालिग की तरह मुकदमा चले। दूसरी कि उसके माता पिता के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और तीसरी कि इस अपराध की गंभीरता को समझा जाए, इसे हल्के में ना लिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि कानून इस मामले में क्या कर रहा है और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ परिवार की मांग थी कि उस नाबालिग पर बालिग की तरह, एक वयस्क की तरह मुकदमा चले, लेकिन दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आया। बोर्ड ने उस लड़के को अपनी 10वीं क्लास की परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसमें सेक्शन 281 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, सेक्शन 1061 जो लापरवाही से मौत का कारण बनने से जुड़ा है और सेक्शन 125A जो दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले कामों के लिए है, ये सब शामिल हैं। अब देखें, ये घटना सिर्फ एक परिवार के दर्द तक ही सीमित नहीं है। इसने पूरे समाज में एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। और ये सवाल बहुत अहम है, जैसे कि कानून को नाबालिगों द्वारा किए गए इतने गंभीर अपराधों से कैसे निपटना चाहिए। ऐसे मामलों में माता पिता की जिम्मेदारी कहां तक तय होनी चाहिए। क्या सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने का ये जो जुनून है वो इस तरह के खतरनाक व्यवहार को बढ़ावा दे रहा है? और क्या हमारे मौजूदा ट्रैफिक नियम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए काफी हैं? और ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर जवाबदेही शुरू कहां से होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।